एक ऐसा गेम जिसे दुनिया ने अभी तक कभी खेला भी नहीं, पर फिर भी पूरा इंटरनेट उसके पीछे पागल है। एक ट्रेलर जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक लोगो जिसने पूरा इंटरनेट हिला दिया, और 10 साल से लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कब आएगा GTA 6? It's not about pixels or mission anymore. It's about how far gaming has come. And today we are diving deep into that journey. हर एक जनरेशन के साथ रियल और वर्चुअल के बीच की बॉर्डर कम होती गई, पर फिर आई एक कंपनी जिसने पूरी बॉर्डर ही तोड़ दी। जब GTA 3 आया, लोग शॉक हो गए। पहली बार एक ऐसी गेम दुनिया जहां आप कुछ भी कर सकते हो। क्राइम, कार्स, केओस, सब कुछ आपके कंट्रोल में। 2001 में जब दुनिया ने ओपन वर्ल्ड का मैजिक देखा, फिर आई वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, GTA 4। हर गेम ने सिर्फ कॉपीज नहीं बेची, एक लेगेसी बनाई। फिर 2013 में GTA 5 ने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री बदल दी। 300 मिलियन कॉपीज बेचने वाला, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट, म्यूजिक और मूवीज सब पीछे। फिर रॉकस्टार चुप हो गया। 1 साल, 2 साल, 10 साल तक साइलेंस। लोग रेडिट पे डिटेक्टिव बन गए, लीक्स और पाम ट्रीज गिनने लगे। लेकिन अब रॉकस्टार ने देखा कैसे लोग अपनी जिंदगी गेम के अंदर जी रहे हैं। ट्विच पे GTA का रोल प्ले चल रहा है, और अब लोग वर्चुअल जॉब्स कर रहे हैं। रियलिटी और गेमिंग धीरे धीरे एक हो रही है। तब रॉकस्टार ने डिसाइड किया कि GTA 6 सिर्फ एक गेम नहीं होगी, ये हमारी दुनिया का एक एग्जैजरेटेड वर्जन होगा। पर ये सब हुआ कैसे? एक गेम जो ओरिजिनली बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बना था, इतना बड़ा बना कैसे? सो लेट्स गो बैक इन टाइम, जब गेमिंग सिर्फ पिक्सेल्स ब्लॉक थी। 1972, पोंग, 2 वाइट रेक्टेंगल्स, एक बॉल, बस, और दुनिया पागल हो गई। क्यों? क्योंकि पहली बार इंसान स्क्रीन के अंदर इंटरैक्ट कर सकता था। फिर आई 80s, वो जमाना जब गेमिंग सिर्फ गेम नहीं, जुनून बन गया था। आर्केड में भीड़ लगती थी। एक तरफ स्पेस इन्वेडर्स के पिक्सेल्स एलियन, दूसरी तरफ पैक-मैन, गोस्ट का चेस। बच्चे पॉकेट मनी नहीं, अपना पूरा दिल दांव पे लगा देते थे। मारियो स्क्रीन पे जंप करता था, पर असली जंप करता था प्लेयर, एक्साइटमेंट से। सिंपल कंट्रोल्स, लेकिन हर विन एक डोपामिन एक्सप्लोजन थी। और तभी इंडस्ट्री के दिमाग में पहली बार चमका कि वेट, ये सिर्फ खेल नहीं, एक बिजनेस गोल्ड माइन है। 90s आते आते गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। अब स्क्रीन पे सिर्फ पिक्सेल्स नहीं, कैरेक्टर्स भी थे जिनके साथ लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। और अब गेम स्टोरी टेलिंग और इमोशन के साथ आने लगी। अब गेमिंग सिर्फ गेमिंग नहीं रही, एक नैरेटिव एक्सपीरियंस बन गया था। और इसी दौर में एंट्री होती है एक छोटी सी कंपनी, रॉकस्टार्स गेम। जैसा नाम वैसा काम, रूल्स तोड़ना, लिमिट्स को क्रॉस करना, और सबसे बड़ा सवाल उठाना, व्हाई प्ले सेफ व्हेन लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फन नहीं बेचेंगे, वो फ्रीडम बेचेंगे। उन्होंने एक छोटी सी गेम बनाई, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। एक टॉप डाउन वर्ल्ड जहां पे आप कार चुरा सकते हो, पुलिस से भाग सकते हो। पूरी सोसाइटी शॉक में थी, ये गेम तो वॉयलेंट है। और रॉकस्टार ने कहा एग्जैक्टली, उन्होंने समझ लिया था कि लोगों को रूल्स तोड़ने में मजा नहीं आता, उन्हें मजा आता है फ्रीडम फील करने में। फिर आई GTA 3 और वाइस सिटी, और दुनिया ने देखा एक ऐसा 3D ओपन वर्ल्ड जहां पे कहानी, म्यूजिक और कियोस साथ में चल रहा था। और उसी वक्त रॉकस्टार ने एक नया फॉर्मूला लिखा, फ्रीडम, स्टोरी, म्यूजिक, मैडनेस, और ये बन गया कल्चरल कोड। तब समझ में आया कि लोगों को सिर्फ कंट्रोल नहीं चाहिए, उनको चॉइस भी चाहिए। फिर आई सैन एंड्रियास, जो सिर्फ एक गेम नहीं, कल्चर था। CJ के डायलॉग्स मीम बन गए, उसके रेडियो के सॉन्ग्स कल्ट बन गए, और रॉकस्टार बन गई एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ गेम नहीं बनाती, वो ज़ाइटगाइस्ट बनाती है। समय का मूड। 2008 में आई GTA 4, जिसने इमोशंस को रियलिज्म में पैक किया, और 2013 में आई GTA 5, जिसने स्केल दिखाई। देखो, हर एरा में बिजनेस तो इवॉल्व हुआ। सॉन्ग ने मशीन्स बेच के पैसा कमाया, निंटेंडो ने कार्ट्रिजेस बेच के एम्पायर खड़ा किया, और आज के मॉडर्न स्टूडियोज ने माइक्रो ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन गेम पासेस बेच के गोल्ड माइन खोदी।
गेमर्स परेशान होते रहे, कंप्लेन करते रहे, पर सिमिलरली उन्होंने हर साल प्री ऑर्डर भी किया। अब रॉकस्टार ने देखा कि दुनिया ज्यादा कनेक्टेड है और एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई। हर एक प्लेयर चाहता है एक ऐसी दुनिया जो रियल लगे। तो GTA 6 सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक पैरेलल यूनिवर्स है जिसमें टेक्नोलॉजी, कल्चर और ह्यूमन साइकोलॉजी सब साथ आ रहे हैं। न्यू इंजन, रियल लाइफ मायामी इंस्पायर्ड मैप, सिनेमैटिक रियलिज्म, मोशन कैप्चर एक्टर्स, लाइसेंस्ड म्यूजिक और ग्लोबल मार्केटिंग, सब कुछ नेक्स्ट लेवल। और जब ये सब साथ आ रहा है तो एक नंबर सामने आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। $2 बिलियन। $2 बिलियन सिर्फ एक गेम के लिए। किसी को लगेगा कि इतना पैसा सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में क्यों? और सच तो ये है कि गेमिंग सिर्फ गेम कभी रही नहीं। ये इंडस्ट्रीज इमोशन बेचती है, कंट्रोल का इल्यूजन, एस्केप का कंफर्ट और बिलोंगिंग की फील। जब एक गेमर अपने हाथ में कंट्रोलर लेता है तो वो सिर्फ मिशन नहीं खेलता, वो अपनी कहानी लिखता है। विक्ट्री के पिक्सल के पीछे एक इंसान होता है जो अपनी रियल लाइफ में कुछ और ही जीत रहा होता है। पर अगर सोचो तो इतना बड़ा नंबर भी छोटा लगता है, क्योंकि GTA 6 सिर्फ एक गेम नहीं, एक कल्चरल मोमेंट है जहां दुनिया सिर्फ खेलेगी नहीं, याद रखेगी। गेमिंग ने पूरे जनरेशन को रीडिफाइन कर दिया। अब सिर्फ एक टाइम वेस्ट नहीं, एक करियर ऑप्शन, एक आर्ट फॉर्म है। किसी के लिए थेरेपी तो किसी के लिए रेबेलियन है। और रॉकस्टार जैसे स्टूडियोज ने साबित कर दिया कि अगर आपकी कहानी बोल्ड हो तो गेम फिल्म से ज्यादा महसूस होती है। थिंक अबाउट इट। पहले हम मूवीज देखते थे, अब गेम में हम मूवी जीते हैं। पहले फिल्मों में हीरो कोई और होता था, पर यहाँ पे हम खुद हीरो है। और ये इवोल्यूशन नहीं, एक रिवोल्यूशन है। आर्केड से स्टार्ट हुई ये जर्नी अब रियलिटी की एज तक आ चुकी है। अब सिर्फ पिक्सेल्स और पॉलीगॉन्स रेंडर नहीं होते, अब रेंडर होती है हमारी फीलिंग, फियर, जॉय, नॉस्टैल्जिया, गिल्ट, सब गेमिंग के थ्रू हम दुनिया देखते हैं। और कभी कभी अपने आप को। सीजे के डायलॉग्स हमने कोट किए, आर्थर मॉर्गन के लिए हम रोए, और क्रेटोस में हमने देखा हमारा रिलेशनशिप हमारे पिता के साथ। गेमिंग ने इमोशंस को पिक्सल में नहीं, यादों में रखा। इसीलिए GTA 6 का वेट सिर्फ नेक्स्ट जेन ग्राफिक्स के लिए नहीं है। लोग उस फ्रीडम, उस केओस, उस फीलिंग का वेट कर रहे हैं जो सिर्फ रॉकस्टार ही उन्हें दे सकता है। हर एक ट्रेलर ड्रॉप, लीक पे इंटरनेट एक साथ ब्रीथ करता है, क्योंकि हर एक जनरेशन का अपना एक GTA रहा है और GTA 6 इन सब का क्यूमुलेशन लग रहा है। फ्रॉम पोंग टू वाइस सिटी, फ्रॉम 2D डॉट्स टू बिलियन डॉलर ड्रीम्स, गेमिंग ने दुनिया को बदला नहीं, पर समझने का तरीका बदल दिया। ये इंडस्ट्रीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का मिरर है, जहां कभी कभी एक वर्चुअल क्राइम रियल लाइफ इमोशन बन सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई कहे कि गेम खेलने से क्या मिलता है, तो उसे कहना कुछ नहीं, बस एक नई दुनिया जहां हम हारते भी हैं और जीतना सीखते भी हैं। So this wasn't just about GTA 6. This was about us.